Let's come to question number 9. Write rectification entries for the errors found in the books of Priyansh. First one, goods purchased of rupees 3000 from Chiranshi is recorded correctly in the purchase book, but posting is omitted in her account. परचेज का ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले तो चिरांशी से हमने परचेज किया हुआ है गुड्स, तो पहले तो रॉन्ग एंट्री छोड़ दो, करेक्ट में क्या किया होगा हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिटेड 3000 टू चिरांशी अकाउंट, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। रॉन्ग में क्या हुआ है, रीड एंड टेल मी, रॉन्ग में क्या हुआ है, परचेज में तो बराबर हुआ है, लेकिन चिरांशी में हम लोग पोस्ट करना भूल गए हैं, तो रॉन्ग एंट्री कैसी होगी, कैन आई राइट डाउन परचेज अकाउंट डेबिटेड 3000, दैट्स इट, ये रॉन्ग एंट्री होगी। सही बात है ना, क्योंकि चिरांशी में तो आप लोग पोस्ट ही करना भूल गए हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। रेक्टिफाइड में क्या होगा, यस वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 3000 टू चिरांशी account, it is 3000 rupees. Let's write down second entry over here. Read it. क्या दिया है, goods sold to Tajagna rupees 5000 is correctly recorded in sales book but her account is posted twice. आराम से पहले मुझे ये बताओ इसमें करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या है। Can I write down Tajagna to sales, कितना रुपए, कितना है अमाउंट 5000। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस पे गलत क्या हुआ है। तजगना के अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग हो गया, तो कहना इसे 2 बार यानी डबल अमाउंट से हो जाएगा, तो होगा क्या यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट तो कंफर्म ही है क्योंकि उसमें तो कुछ उन्होंने बोला नहीं है, और तजगना के अकाउंट में क्या हुआ है, तजगना अकाउंट डेबिटेड 10000, वेरी गुड। कैन आई कैंसिल सेल्स, चलो ध्यान यहाँ पे सबका, आई कैन कैंसिल तजगना आल्सो फॉर 5000, और यहाँ पे कितना बचेगा 5000, भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डू व्हाट इज करेक्ट के लिए तो कुछ बचा नहीं है, अनडू व्हाट इज रॉन्ग में तजगना अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो टू तजगना अकाउंट 5000 और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 5000। टेल मी थर्ड वन, रुपीस 500 रिसीव्ड फ्रॉम वैदेही इज पोस्टेड टू हर अकाउंट बाय रुपीस 50। ओके मुझे ये बताओ पहले करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या है, करेक्ट ट्रांजैक्शन वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिटेड 500 टू वैदेही अकाउंट 500। अब बताओ रॉन्ग में क्या हुआ है, वैदेही में 50 रिकॉर्ड हो गए हैं, तो कैन आई से कैश मस्ट बी ऑलराइट, the rest of the things must be all right, so can I write down cash account debited 500 to वैदेही अकाउंट कितना 50, यानी यहाँ पे कैश कैश कैंसल, वैदेही अकाउंट 50 कैंसल, लेकिन यहाँ कितना बच जाएगा 450, वेरी गुड 450 बच जाएगा। अब रेक्टिफाइड में क्या करेंगे, वैदेही को क्रेडिट करना है तो डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 450 टू वैदेही अकाउंट, it is 450. Tell me next, fourth one. Rupees 2500 received from Ayush is correctly recorded in cash book, but rupees 500 has been debited to his account. भाई देखो क्या हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तो करेक्ट क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड 2500 टू आयुष 2500। अब रीड करके बताओ गलत क्या हुआ है, आयुष के अकाउंट में 500 रुपीस डेबिट हुए, है ना, तो कहना इससे जो प्रॉब्लम हुआ है वो आयुष के अकाउंट में हुआ है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यानी कि कैश मस्ट बी ऑलराइट, डू यू एग्री विद मी। तो देखो कैश अगर ऑलराइट है तो कहना ही राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिटेड 2500, और आयुष के अकाउंट में प्रॉब्लम, तो आयुष अकाउंट डेबिटेड 500, डन, रॉन्ग वाला पार्ट खत्म हो गया। दिस इज वेरी सिंपल वे टू डू रेक्टिफिकेशन। पहले आप लोग करेक्ट लिख लो और उसके बाद पूछो इसमें गलत क्या हुआ है और फिर रॉन्ग लिख दो, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। परचेज सॉरी कैश कैश कैंसल, आयुष को हम कैंसिल नहीं कर सकते, बराबर है, सो हम लोग क्या करेंगे क्योंकि एक डेबिट साइड पे है एक क्रेडिट साइड पे है, सो अनडू व्हाट इज रॉन्ग से क्या होगा, आयुष को क्रेडिट करना पड़ेगा, डू व्हाट इज करेक्ट से भी क्या होगा, आयुष को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो रेक्टिफाइड में जिसका कोई नहीं होगा उसका ओके, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 3000 टू
आयुष अकाउंट 3000। भाई पता चला 3000 कैसे आया? अनडू व्हाट इज रॉन्ग से 500 क्रेडिट हुए, डू व्हाट इज करेक्ट से 2500 ऑलरेडी क्रेडिट हुए, टोटल 3000 रुपीस क्रेडिट है। फिफ्थ वन, opening balance of a debtor cable rupees 5100 is carried forward on the credit side। अब आप लोग मुझे बताओ इसमें आपको क्या लगता है? डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने कर क्या किया? क्रेडिट। कैन यू सजेस्ट हाउ टू रेक्टिफाई? क्योंकि इसमें डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन लिखेंगे हम लोग। हाउ टू रेक्टिफाई क्या लगता है? डेबिट। वेरी गुड। डबल अमाउंट से हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। देखो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको क्या करना था? डेबिट करना था 5100, आपने गलती से उसको क्रेडिट कर दिया 5100, तो अब टोटल 10200 डेबिट करूंगा तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमें किसी से 5100 रिसीव करने थे, उल्टे हमने उसको जाके 5100 दे दी, तो कहना है सिर्फ डबल यानी कि 10200 रिसीव करूंगा तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बराबर। दैट्स व्हाई एक एंट्री जो करनी थी वो तो हमने नहीं की, लेकिन गलती से उसकी रिवर्स में हम लोगों ने पास कर दी, तो अब डबल अमाउंट से हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट्स द नेम ऑफ द केबल? सो केबल अकाउंट डेबिटेड 10200 टू क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट फ्रेंड्स 10200। सिक्स्थ वन, rupees 2500 paid to a creditor Zale is debited to her account by 500 while posting from cash to। भाई सब बात बाद में, पहले तो ट्रांजैक्शन क्या है? 2500 paid to Zale, करेक्ट और नॉट? हमने Zale को क्या किया है? 2500 रुपीस पे किया है। कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट एंट्री? वेरी गुड। Zale account debited 2500 to cash account, it is 2500। what is the wrong entry? क्या हुआ है रॉन्ग में? जो प्रॉब्लम है वो कौन से अकाउंट में है? Zale के अकाउंट में है। कहना इसे कैश मस्ट बी ऑलराइट। तो चलो पहले तो मैं कैश लिख देता हूँ, टू कैश अकाउंट। और बताओ Zale में क्या हुआ है? 500 रुपीस से डेबिट ही हुआ है ना। सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? Zale अकाउंट डेबिटेड 500। इज इट डन? देखो कैश को ऑलराइट रखना, सब लोग यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। Zale 500 टू कैश भी 500 कर देंगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हमने इसीलिए बार बार एक रूल रिपीट किया है कि अगर कोई चीज गलत है तो वो तो है ही, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग मस्ट बी ऑलराइट। कैश में कोई मिस्टेक नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। ओके। सो कैश कैश यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे। Zale में भी 500 कैंसिल, कितने बच जाएंगे? 2000। रेक्टिफाइड क्या आएगा? Zale अकाउंट डेबिटेड 2000 टू सस्पेंस अकाउंट, इट इज 2000। कैन बी 7 नंबर ट्रांजैक्शन। Opening balance of machine 54,000 is recorded as 45,000। चलो बताओ। परफेक्ट। मशीन अकाउंट डेबिटेड 9000 टू सस्पेंस। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। आपका मशीन का डेबिट बैलेंस, मशीन है तो असेट है, और असेट होगा तो कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस था कितना आपका? 54,000, लेकिन आपने लिखा है कितना? 45,000। कहने से आपने 9000 कम लिखा है। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अब लिख लो, अगर रह गया है तो अब लिख लो। तो चलो रेक्टिफाइड ही लिखेंगे सीधा। मशीन अकाउंट डेबिटेड 9000 टू क्या कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट, इट इज 9000। टेल मी 8th वन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लोन 7500 इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। क्या लगता है? बैंक लोन ट्रायल बैलेंस में लिखना रह गया, तो कहने से दैट्स अ मिस्टेक। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अब लिख दो, अब लिख दो। बैंक लोन का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। डायरेक्टली रेक्टिफाइड आई कैन राइट डाउन बैंक लोन कितना रुपया है? 7500। और डेबिट क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। फिर जब भी ऐसे बैलेंस शीट वाली एरर जब आती है ना, तो उसमें डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन वी कैन इजीली राइट डाउन। बराबर है। 9th वन। बैलेंस ऑफ रेंट पेड rupees 860 is recorded as a credit balance of 680 in the trial balance। सुनो, ये भी डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग करते हैं रॉन्ग एंड करेक्ट। मुझे बताओ एक्चुअली ये है क्या? रेंट पेड है। एक्चुअली ये है क्या? रेंट पेड है। कैन आई राइट डाउन रेंट पेड अकाउंट डेबिटेड कितना है? 860। और आपने इसको क्या दिखा दिया है?
रेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे 680 लिखा दिया है। रेंट अकाउंट आपने कैसे दिखा दिया है, क्रेडिट साइड पे 680। चलो undo what is wrong, do what is correct। कैन आई राइट डाउन रेंट अकाउंट डेबिटेड, undo what is wrong से 680 डेबिट होगा, undo करेंगे ना। do what is correct से 860 डेबिट होगा। 1040 टोटल कितना हो रहा है 1040 it's 1540। make it again 680 plus 860 it is 1540 और 2 क्या हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। फ्रेंड्स यू कैन टिक मार्क दिस ट्रांजैक्शन, रिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना। 9 नंबर में 10 नंबर टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब आपने कम काउंट किया है, अब काउंट कर लेंगे सीधा रेक्टिफाइड। सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। द अमाउंट इज 500। तो क्या कर देंगे सस्पेंस अकाउंट 500। इज इट डन? ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे हमने ये 10 एडजस्टमेंट कर तो लिए, इसके इसमें ना तो सस्पेंस अकाउंट है, ना तो करेक्ट प्रॉफिट है और ना ही करेक्टेड ट्रायल बैलेंस है। तो आगे और कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन थे। सो कंबाइन टुगेदर हमने अभी तक में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे सम्स कर लिए। डू यू एग्री विद मी? अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यू कैन गो थ्रू विद द एडजस्टमेंट विद मी राइट नाउ। प्लीज चेक ऑन पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 13। ये जो आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है, लेट मी टेल यू, उन्होंने लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स कमिटेड व्हाइल राइटिंग द बुक्स ऑफ मार्जिन। राइटिंग द बुक्स का मतलब क्या हुआ, अभी तक आप लोग वो जर्नल लेजर वाले लेवल में ही लोग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कैन यू रिकॉल माय फर्स्ट सेशन जहां पे मैंने बोला था बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? याद आ रहा है? ओके, किसी को याद है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में अगर सिंगल साइडेड एरर होता है तो क्या करना है? इंस्ट्रक्शन लेना है। देखो सस्पेंस तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, बिफोर में अगर सिंगल साइडेड है तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है। अगर आपको ऐसा एक सम चेक करना है तो यू कैन डू इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑन योर ओन, यू कैन टर्न द पेज एंड वेरीफाई। उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस ही दिए हुए हैं, नो जर्नल एंट्रीज देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना है, जहां पे 6 ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, which is a very normal example. This type of examples we have already done. You can check illustration number 5. 5 के अंदर उन्होंने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के बाद सस्पेंस भी बोला है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी रिवाइज करवाया है। You can check. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर वेरी नॉर्मल, उसके बाद सस्पेंस भी प्रिपेयर करना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी रिवाइज करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन नंबर 6 यू आर सपोज्ड टू डू, जहां पे ट्रायल बैलेंस दिया है, रेक्टिफिकेशन, सस्पेंस एंड फाइनली रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस। दैट्स व्हाट वी हैव डन टुडे आल्सो। ओके, सो टोटल कितने इलस्ट्रेशन हुए फ्रेंड्स? 3 4 5 6। You should practice this illustrations, and if you are facing any problem, do let me know. I will explain it again. Is it fine with everyone? With this, we are concluding our chapter of rectification of error.